भैरवपुर गांव की काली आंचल वाली चुड़ैल की कहानी। जरा सोचिए, राजस्थान की सूखी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव है भैरवपुर। दिन में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, सूरज की रोशनी, लोगों का आना जाना। पर जैसे ही सूरज ढलता है ना, यहाँ की हवा में एक अजीब, एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा पसर जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि ये डर आखिर आया कहां से। उस कहानी की शुरुआत को समझते हैं जो आज भी इस गांव को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। गांव का जो सबसे बड़ा डर है वो इस एक नाम में छिपा है, काली आंचल वाली चुड़ैल। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी अफवाह है जो हर घर की दहलीज पर आकर रुक जाती है। एक ऐसी दहशत जिसका नाम भी कोई अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहता। कहते हैं कि ये कहानी कई साल पहले श्यामा नाम की एक औरत से शुरू हुई थी। वो बहुत सुंदर थी, पर उतनी ही रहस्यमयी और अकेली। किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, बस रात के अंधेरे में अपना काला आंचल ओढ़कर कहीं गायब हो जाती थी। और फिर एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। कैसे हुई ये आज तक कोई नहीं जानता। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कहते हैं उसकी चिता की आग बुझने के बाद भी श्यामा की परछाई उस गांव में जलती ही रह गई। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये देखते हैं कि ये डर आखिर एक परछाई बनकर उस कुएं के पास कैसे मंडराने लगा और उस चुड़ैल की पहचान क्या बताई जाती है। गांव वालों का मानना है कि ये साया हर अमावस्या को खाटू के कुएं के पास नजर आता है। जैसे ही सूरज ढलता है, वहां का तापमान अचानक से गिर जाता है और ठीक आधी रात को वो दिखाई देती है। और जिन लोगों ने भी उसे देखने का दावा किया है ना, वो सब एक जैसी ही बातें बताते हैं। लंबे बिखरे हुए बाल, एक अजीब तरह से मुड़ी हुई गर्दन, चेहरा धुंधला सा जिसे पहचानना मुश्किल हो, और आंखें पूरी तरह सफेद। पर सबसे डरावनी बात, उसके पैर नहीं दिखते। जो भी उस कुएं के पास से गुजरता है, उसे दूर से एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है, बस एक ही बात कहती हुई, सुन, मुझे मेरा आंचल लौटा दे। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां डर अपने चरम पर था। ये वो रात थी जब गांव के 4 लड़कों ने इस कहानी को, इस चुड़ैल को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने हिम्मत तो दिखा दी। ठीक आधी रात को वो उस कुएं के पास पहुंच गए, और तभी अचानक हवा रुक गई और ठंड तेजी से बढ़ने लगी। चारों तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया, और फिर उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। उनकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। बहुत डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। क्या दिखा होगा उन्हें? हवा में एक काला आंचल तैर रहा था, बिल्कुल वही आंचल जिसके बारे में उन्होंने बस सुना था। लेकिन उस आंचल के नीचे कोई शरीर नहीं था, कोई इंसान नहीं, बस वो काला आंचल हवा में ऐसे लटका था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। वहां सिर्फ एक डरावनी, बिना पैरों वाली आकृति थी। वो बिल्कुल चुप थी, पर उसकी सांसों में से आग जैसी गर्म हवा महसूस हो रही थी। उस रात का सामना करने का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि उन लड़कों के साथ क्या हुआ और उस चुड़ैल का श्राप कितना ताकतवर था। उस रात के बाद उन 4 लड़कों का क्या हुआ? उनमें से 2 उसी रात पूरी तरह से पागल हो गए, और बाकी 2 इतने डर गए कि गांव छोड़कर ही भाग गए और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। यह देखते हैं कि कैसे उस एक रात का डर आज भी भैरवपुर की गलियों में गूंज रहा है। भैरवपुर में आज भी लोग उस रात को भूले नहीं हैं। अपनी सुरक्षा के लिए घरों के बाहर नींबू और लौंग टांगते हैं। सूरज ढलने के बाद तो खाटू के कुएं के पास कोई भटकता भी नहीं है। और ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के तौर पर सुनाई जाती है। तो गांव वाले यही कहते हैं कि अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई औरत फुसफुसाकर कहे, मेरा आंचल लौटा दे, तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि जो कुछ भी दिखेगा वो इंसान नहीं होगा।